नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, उद्धव ठाकरे जो हैं वो जब से मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं तब से महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ दिल्ली की सियासत की सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं। वो एक एक करके इंडिया ब्लॉक के जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अरविंद केजरीवाल का परिवार हो, सबसे जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद सभी नेता जो है, बड़े नेता, वो दिल्ली जा चुके हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो नहीं गए थे। अब उनका दौरा हुआ है, 3 दिन का दौरा, और इस दौरे पर सबकी नजर है। नजर इसलिए क्योंकि मौका जो है वो ऐसा है इस समय, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, और साथ ही साथ मीडिया बार बार ये सवाल पूछ रहा है, चाहे वो महायुति गठबंधन हो चाहे वो एमवीए गठबंधन हो, कि दोनों ही तरफ से सीएम फेस कौन होगा। और इसकी चर्चाएं बहुत जोर शोर से चल रही हैं। अब इन सब चर्चाओं के बीच में जो उद्धव ठाकरे दिल्ली गए हुए हैं, उन्होंने वहां से केंद्र सरकार को घेरा है। कई मामलों पर घेरा है, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला इस समय जो है वो बांग्लादेश का है। और उस मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे ने जो है, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का घेराव किया, और इस घेराव को कटाक्ष कह लीजिए, तंज कह लीजिए, उस तरीके से जो है बोला है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम जो है शेख हसीना इस्तीफा देकर के भारत आ गई थी, जिसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले शुरू हो गए थे। अब इसको लेकर के जो शिवसेना यूबीटी प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोक सकते हैं, उनका एक जो एडवर्टीजमेंट चल रहा था कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो पापा से कहें कि वो इस युद्ध को भी रोकें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कृपया उनके साथ न्याय करें। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक रिपोर्ट छपी थी, अगर उसके अनुसार मैं बात करूं तो शिवसेना यूबीटी प्रमुख जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसा से तबाह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रोकने की एक तरीके से चुनौती जो है वो दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में युद्ध रोक सकते हैं, वे निश्चित रूप से भारत के पड़ोसी देश में भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में युद्ध रोक सकते हैं तो उन्हें बांग्लादेश में भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि वहां के हिंदुओं को बचाना चाहिए। ये बात जो है अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। इन सबके बीच जो उद्धव ठाकरे हैं, सबको पता है कि इस समय ये मामला कितना गरमाया हुआ है, और उद्धव ठाकरे इन दिनों दिल्ली में है और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं, और बंटवारे के बाद जो यूबीटी पक्ष बना उसके प्रमुख है वो, और बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान के विज्ञापन पर जो है वो कटाक्ष जो है ये करते हुए नजर आए। और अगर उन्होंने कहा कि अगर वह यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो पापा से कहें कि वो इस युद्ध को भी रोके, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं कृपया उनके साथ न्याय करें। ये तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे कहते नजर आ रहा है। अब देखिए कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे, अगर मैं देश भर के जो राष्ट्रीय राजनीति है अगर मैं उसकी बात करूं, तो आप देखिए कि एक तरीके से जो है वो नैरेटिव सेट हुआ था उस समय कि अगर 400 पार आता है तो जो संविधान है वो बदला जाएगा। और ये बाद में बीजेपी के जो कई सारे नेता उन्होंने बताया कि विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया है। हालांकि हकीकत तो ये है, हमने देखा कि वीडियो में एक बीजेपी के कुछ नेताओं ने ही पहले ये बोलना शुरू किया था और उसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद ये नैरेटिव सेट हुआ। अब देखिए कि क्या अब ये कैसे बदल सकता है, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जब थे तो वो लगातार जो है वो कभी धारावी में जो अडानी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका मुद्दा उठाते हैं, कभी वो आरक्षण को लेकर के बात करते हैं, कभी किसानों के मुद्दे को लेकर बात करते हैं, और महायुति जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में उसको घेरने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचे हैं तो दिल्ली पहुंचकर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, क्योंकि जब वो महाराष्ट्र में थे तो उस समय भी आपको याद होगा कि जब अमित शाह बीच में जब महाराष्ट्र आए थे, पुणे आए थे, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में काफी कुछ जो है बातें कह दी थी, जो कि यहाँ के नेताओं को नागवार और नाराज जो हो गए, सुनने के बाद वो नाराज हो गए थे।
उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया था और अमित शाह को उन्हीं के जिस तरह से उन्होंने बयान दिया वैसा ही कुछ उन्होंने भी बयान दिया था। मैं वो शब्द अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कई बार हम लोग वो खबरों में पढ़ चुके हैं। उस तरह की तलखा तलखी जो है वो दोनों के बीच में देखने को मिली थी। और इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा था कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि अगर वो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रचार करने आए थे, उन्हें चुनौती देता हूं कि वो फिर से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र आए और उसी तरीके से प्रचार करें। मैं भी यही हूं और वो भी यही है और देखते हैं कि फिर क्या होता है महाराष्ट्र में। तो एक चुनौती जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई थी और ये जो बयान उन्होंने दिया ये भी नरेंद्र मोदी पर ही उन्होंने जो है वो दिया है। तो उद्धव ठाकरे जो है वो क्लियर और सीधा इशारा दे रहे हैं कि चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो केंद्र में जाके बैठे, उनका निशाना जो है वो बीजेपी है और बीजेपी के प्रमुख नेताओं पर जो है वो निशाना लगातार साध रहे हैं। और जो उनकी जो मुलाकात हो रही है, जो बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिले। तो इन सब के बीच महाराष्ट्र के भी कई बड़े नेता हैं, खासतौर से बीजेपी के नेता, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को उनके दिल्ली दौरे को लेकर के जो है वो टारगेट किया, उन पर निशाना साधा है। अब देखिए उद्धव ठाकरे ने तो निशाना साधा ही। अब देखिए इस दौरे को लेकर के, अगर आपने हमारा पहले वीडियो देखा होगा तो आपको जानकारी मिली होगी, कि नहीं तो फिर से मैं बता दूं कि जब उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो संजय निरुपम है, जो कि पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अब जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए, लोकसभा चुनाव के दौरान हुए थे वो, और आशीष शेलार, दोनों ने, जो बीजेपी नेता है, दोनों ने उद्धव ठाकरे पे निशाना साधा है। क्योंकि जब बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के नेता दिल्ली जाते हैं तो उद्धव ठाकरे बार बार ये बात कहते हैं कि महायुति के नेता, गठबंधन के नेता दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली के सामने झुक रहे हैं। तो अब उद्धव ठाकरे जब दिल्ली गए हैं तो उनको लेकर के उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि अब वो क्या वहां पे वो भी तो झुक रहे हैं, ऐसी बात, कई सारी ऐसी उन्होंने बात बोली है। तो ये बात उनको भी अंदाजा है कि जिस तरीके से अब तमाम जो पार्टियां हैं, गठबंधन की पार्टियां, जैसे अभी अजीत पवार एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी की बात करें तो उन्होंने यात्रा शुरू की है, वैसे ही उद्धव ठाकरे जब लौट करके आएंगे तो उनकी भी महाराष्ट्र में कई जगह यात्राएं होनी है, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होना है। तो इन सब को देखते हुए ये जो मुलाकात वहां चल रही है इंडिया गठबंधन की, ये बहुत ही ज्यादा जो है, ये औपचारिक नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा जो है इम्पैक्ट डालने वाली राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में इम्पैक्ट डालने वाली मुलाकातें हैं। क्योंकि वहां पर जो मीटिंग चल रही है उसके हिसाब से सीएम फेस को लेकर के चर्चाएं गर्म है, सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं गर्म है, और उसके बाद क्योंकि शरद पवार भी वहीं मौजूद है तो माना जा रहा है कि सब तमाम रणनीति जो है, बड़ी रणनीतियां वहां से बन करके निकलेंगी। और जब उद्धव ठाकरे वापस महाराष्ट्र आएंगे तो यहाँ की राजनीति में एक भूचाल सा आने वाला है, जिसका उदाहरण 15 अगस्त या उसके बाद से महाराष्ट्र में देखने को मिलने लगेगा। और जो जुबानी जंग, जब वो यहाँ से गए थे तो यहाँ तलखियां बहुत बढ़ी हुई थी और खुल करके जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। तो अब वो जुबानी जंग जो है, जब वो वापस आएंगे तो हो सकता है कि और जोरदार तरीके से जो है महायुति और एनडीए गठबंधन के बीच में ये जुबानी जंग जो है वो शुरू हो जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।